गोहाना की डीसीपी भारती डबास ने आज शहर के व्यापारियों और सामाजिक संस्थाओं के प्रमुखों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने दुकानदारों से सुझाव मांगे कि किस तरह शहर में जाम की स्थिति से बचा जा सके और बढ़ते अपराधों पर रोक लगाई जा सके। उन्होंने व्यापारियों को अपने संस्थानों पर उच्च गुणवत्ता वाले सीसीटीवी कैमरे लगाने पर जोर दिया और कहा कि शहर के प्रमुख चौकों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा। गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों से शहर में बढ़ती आपराधिक घटनाओं के चलते व्यापारियों में भय का माहौल बना हुआ है। इसी कारण पुलिस प्रशासन लगातार व्यापारियों के साथ बैठक कर रहा है और उनके सुझाव लेकर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने का प्रयास कर रहा है। व्यापारियों ने पुलिस से सुबह शाम गश्त बढ़ाने की मांग रखी। साथ ही स्कूल छूटने के समय बाजारों में मनचले युवाओं की हरकतों पर भी कड़ी कार्रवाई की मांग की है। व्यापारियों का कहना था कि कई युवक 2-3 सवारियों के साथ बाइक पर जोर जोर से हॉर्न बजाते हुए बाजार से गुजरते हैं, जिससे माहौल खराब होता है। इस पर पुलिस प्रशासन ने आश्वासन दिया कि ऐसे युवकों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा शाम के समय जब दुकानदार घर लौटते हैं तब भी पुलिस गश्त बढ़ाने की मांग रखी गई। बाजार में आई व्यापारियों के साथ एक चर्चा करनी थी कि कुछ तो पैनिक बना हुआ था कुछ समय से। कुछ समस्याएं ये थी कि बाजार के अंदर कैमरे ठीक से दुरुस्त हैं या नहीं है, पार्किंग की क्या व्यवस्था है, आम व्यापारी को पुलिस से क्या अपेक्षा है, इस विषय में आज चर्चा हुई। सबने अपनी अपनी बात रखी है। सबकी डिमांड को मैडम ने कहा है कि हम पूरा करेंगे, ठीक करेंगे, उसको सुव्यवस्थित करेंगे। उसमें जो दोपहर को छुट्टी होती है बच्चों की, उस वक्त गश्त बढ़ा दी जाएगी। कोई भी 2 या 3 लड़के बैठ कर के बाजार में चलेंगे तो उसको ठीक से देखा जाएगा, व्यवस्थित किया जाएगा। शाम के समय में जब बाजार बंद होने का समय होता है तो भी गश्त बढ़ाई जाएगी। दिन में भी पुलिस की जो बाइक है वो चलती रहेंगी, पेट्रोलिंग होती रहेगी। पूरा सुरक्षा की बात मैम ने की है। और भी पार्किंग को लेकर के जो विषय था उस विषय पर भी लोगों ने चर्चा की है, तो मैम ने उसके लिए एक सुझाव भी दिया है। कुछ एक जन ने कहा कि पुराने बस स्टैंड पर शाम का जब समय होता है तो बहुत ज़्यादा जाम की स्थिति बन जाती है, उसके लिए मैम ने कहा है कि हम उसको सुव्यवस्थित करेंगे। ये चर्चा व्यापारियों की और पुलिस की आपस के मेल जोल को बढ़ाने की, आपस में कोई छोटी छोटी समस्या उसको दूर करने के लिए ये मीटिंग रखी गई है और मैम इसमें पधारी हैं और सबके साथ बातचीत की है। और ये अच्छा एक प्रयास है पुलिस की ओर से। ऐसा प्रयास बहुत कम देखने को मिलता है, तो उन्होंने अगर ये कोशिश की है तो ज़रूर किसी ना किसी जन का और समाज का इसमें भला और कल्याण होगा। धन्यवाद मैम। डीसीपी भारती डबास ने कहा कि व्यापारियों के सुझावों को गंभीरता से लिया जा रहा है। उन्होंने अपील की कि व्यापारी संदिग्ध व्यक्तियों पर नजर रखे और तुरंत पुलिस को सूचना दे। ट्रैफिक और गश्त से संबंधित सुझावों को भी लागू किया जाएगा। साथ ही दुकानदारों को चौकीदार रखने की सलाह दी गई। उन्होंने बताया कि वर्तमान में गश्त चल रही है और आने वाले दिनों में इसे और बढ़ाया जाएगा ताकि शहर सुरक्षित और व्यवस्थित बना रहे। आज व्यापारी संगठन की गोहाना में मीटिंग ली गई है और कुछ एक सजेशंस जो हैं हमने उनको दिए हैं, जैसे सीसीटीवी अच्छे रेजोल्यूशन के लगाएं और कोई भी ऐसा सस्पेक्टेड व्यक्ति दिखता है तो तुरंत 112 पे कॉल करें और एक बार जो सीसीटीवीज लगवा रखे हैं उनका स्टॉक ले लें, कोई ख़राब है तो उसको ठीक करा लें। और कभी भी ऐसी कोई उनको आवश्यकता लगे पुलिस से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स हैं, कुछ पॉइंट्स सजेस्ट किए हैं उन्होंने ट्रैफिक से रिलेटेड और रेडियो से रिलेटेड, तो जो पुलिस डिपार्टमेंट का उसमें रोल है उस हिसाब से हम कार्रवाई सुनिश्चित करें। हम कई बार चौकीदार को लेकर भी उसको लेकर भी बात की, वो चौकीदार के लिए भी इनको बोला है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि इनके जितने भी इस्टेब्लिशमेंट्स हैं वो कुल मिलके जो है चौकीदार लगवाना वहाँ पे सुनिश्चित है। शहर में गश्त वगैरह बढ़ाई जाएगी। शहर में गश्त ऑलरेडी चल रही है, फिर भी जो पॉइंट्स इन्होंने दिए हैं उसके ऊपर अमल करते हुए और उसको आने वाले दिनों में इंटेंसिफाई किया जाए। अब 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए नर्सिंग ऑफिसर बनना हुआ बिल्कुल आसान। ANM GNM BSc नर्सिंग पोस्ट BSc नर्सिंग कोर्स में दाखिला ले व बेहतरीन भविष्य बनाएं। आज ही स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉल करें। दीप नर्सिंग एकेडमी, छोटू राम चौक, सोनीपत। अपने शहर की हर ताजा खबर के लिए हमारे चैनल SNA न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें व शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।